दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। इस वक्त बिहार में शिक्षकों की भर्ती तो हो रही है, लेकिन धांधली बढ़ती जा रही है। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि धांधली जो है किस ओर बढ़ रहा है और बीपीएससी हो बीएसएससी हो, धांधली बढ़ती जा रही है। दिलीप जी, धांधली का बात सुनने में आ रहा है और आप ज्यादा जानते होंगे जो छात्रों की आवाज उठाते हैं। धांधली कहाँ क्या हो रहा है मुझे बताइए। देखिए, बिहार में धांधली सेटिंग का खेल तो बहुत पहले से चला रहा है। दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी, बीपीएससी सिविल सेवा, अब शिक्षक भर्ती में भी जब से बीपीएससी से होना शुरू हुआ है तो शिक्षक भर्ती में भी धांधली सेटिंग का खेल शुरू हो गया है। और काउंसलिंग जो है रिजल्ट के बाद जो करवाया जाता है ना, इसके चलते और फर्जीवाड़ा हो रहा है। TRE1 TRE2 में हम लोग कहते रह गए कि भाई काउंसलिंग पहले करवाइए। किसी भी एग्जाम में होता है रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होता है, लेकिन यहाँ काउंसलिंग बाद में कराया गया, जिसके चलते आप देखिए हजारों लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे शिक्षक बन गए। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी NCL, फर्जी EBC, फर्जी BC, फर्जी SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाकर बिहार के लोग भी और बिहार से बाहर के लोग भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के शिक्षक बन गए। तो सरकारी अधिकारी सोए हुए हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ACS बड़े लेवल के ACS लेवल के अधिकारी जो हैं, इससे पहले के बाडक थे, अब सिद्धार्थ जी हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, जब काउंसलिंग हुआ था TRE1 TRE2 का, तो उस समय के पाठक जी ही सब कुछ थे। ACS भी थे और शिक्षा विभाग में सब कुछ वही थे। तो अगर अच्छा काम हुआ तो सराहना भी उनकी होगी, अगर गलत हुआ तो आलोचना भी होगी के पाठक जी की। तो के पाठक जी की भी इसमें गलती है, काउंसलिंग सही से नहीं करवाया उन्होंने, क्योंकि काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने करवाया। तो जाहिर सी बात है, जो भी गड़बड़ी हुई उसके लिए दोषी शिक्षा विभाग होगा। तो अभी भी हम ये मांग कर रहे हैं कि TRE1 TRE2 में जितने भी लोग टीचर बने हैं ना, सबकी फिर से जांच हो, बायोमेट्रिक जांच हो, दिव्यांगता की जांच हो मेडिकल टीम से, दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच हो, आवासीय सर्टिफिकेट की जांच हो, जो भी सर्टिफिकेट लगा है शैक्षणिक, प्रोशैक्षणिक और पात्रता से संबंधित सभी सर्टिफिकेट की जांच हो, बायोमेट्रिक की भी जांच हो। क्योंकि हजारों लोग बिहार से बाहर के लोग भी बिहार का आवासीय बना लिए, बिहार से ही EBC, कोई SC, कोई BC, कोई EWS सर्टिफिकेट बनाकर आरक्षण का भी लाभ ले लिए हैं। तो इसलिए सबकी जांच, जो भी फर्जी तरीके से आए हैं सबको बाहर किया जाए और जो भी सीट खाली होता है उस पर आप फिर से रिजल्ट दीजिए, संशोधित रिजल्ट दीजिए, क्योंकि बीपीएससी ने औपबंधिक रिजल्ट उस समय जारी किया था। तो दिलीप जी, आपको शक लग रहा है या सबूत है कि अवैध तरीके से उगाही करके, पैसा उगाही करके लोगों को सीट मिल रहा है, शिक्षक बन रहे हैं और फर्जीवाड़ा करके शिक्षक बन रहे हैं? बिहार का बर्बादी के कगार पे चल रहा है, क्योंकि शिक्षक भारत के भविष्य है, बिहार के भविष्य है, वो ही इस तरह से बन रहे हैं। इसमें शक या संदेह की बात अब रही ही नहीं, क्योंकि अब तो पुख्ता प्रमाण है। एक कहावत है ना, सांच को आज क्या। कई जिलों से जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का लेटर जारी हुआ, ऑफिशियल लेटर, CO सबका ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है, जिसमें शिक्षकों की सूची है, नाम, किसी स्कूल में वो है, कहाँ के निवासी है और क्या कमी है। जैसे कोई सीटेट में फेल है उसको भी टीचर बना दिया गया, किसी का जो है STET सर्टिफिकेट नहीं है उसको भी टीचर बना दिया, कोई बिहार से बाहर की है उसको भी आरक्षण का लाभ यहाँ मिल गया। तो ये सारा डिटेल है ऑफिशियल। मंत्री और शिक्षा के सचिव जो है, ये लोग कर क्या रहे हैं? सवाल तो उन पे जा रहा है। ये तो वही लोग बताएंगे क्या कर रहे हैं, कौन सी बहाली कर रहे हैं लोग, कौन सा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। और महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा है जनरल कैटेगरी में। बिहार की बेटियों का हक क्यों छीना जा रहा है? बिहार में खुद बेरोजगारी है, बिहार में रोजगार का एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है, कोई उद्योग धंधा नहीं है। लेकिन दिलीप जी, BPSC के द्वारा शिक्षक बहाली कही जाती है कि वन ऑफ द बेस्ट कंपटीशन है जिसके तहत बिहार में शिक्षक बनेंगे लोग, लेकिन उसमें भी धांधली और आप बता रहे हैं जिस तरीके से अवैध तरीके से लोग जा रहे हैं, पैसा उगाही के साथ सीट मिल रहा है। तो पूरे बिहार के जो नए बच्चे जो एग्जाम देने वाले होंगे वो डरे होंगे, सहमे हैं, परेशान है वो। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें है ना कि पहला एग्जाम हो रहा है शिक्षक भर्ती का, जिसमें कि विज्ञापन BPSC निकाल रही है, परीक्षा BPSC ले रही है, रिजल्ट BPSC दे रही है, लेकिन सर्टिफिकेट की जांच शिक्षा विभाग कर रहा है। अरे भाई, पहले BPSC को करना था सर्टिफिकेट की जांच, तब BPSC रिजल्ट देती, उसके बाद फिर शिक्षा विभाग जांच करता, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। और इसके चलते BPSC सीधा रिजल्ट दे रही है जो एग्जाम लिया उसके आधार पे, और उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है काउंसलिंग में। आप लोगों की बात सुनी जा रही है कि शिक्षा विभाग के द्वारा या बड़े अधिकारी? देखिए, बहुत जगह तो कार्रवाई हुई है। जैसे हम तो जनवरी से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट पे लोग, फर्जी दिव्यांग पे लोग शिक्षक बन गए, फर्जी सर्टिफिकेट ला, तो बहुत जगह जांच हुआ, बहुत लोग पकड़े भी गए, बहुत लोग बाहर भी हुए। लेकिन अभी भी कई जिलों में पैसा लेकर मैनेज कर रहे हैं अधिकारी,
पैसा लेकर उनको छोड़ दे रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं TRE 3 में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, ताकि फर्जीवाड़ा रुके और एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, और TRE 1 TRE 2 में जितना भी फर्जीवाड़ा हुआ है उसके जगह पे जो भी सीट खाली बचता है संशोधित रिजल्ट जारी करे। एक सवाल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये लग रहा है कि अभी भी शिक्षक जो भी बनने वाले होंगे अभ्यर्थी, तो टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनकी सीट तो खत्म हो जाती है इन गिरोहों के चलते, इन ऐसे अवैध तरीके से घूसखोरी के साथ बहाली करने वालों, स्टाफ या कर्मचारी या मिली भगत जो भी लोग हैं, उनकी तो मौत की जिंदगी हो जा रही है। इस पे कौन आवाज खड़ा हो रहा है? देखिए, बिहार में तो कोई नेता, कोई पार्टी इस पे लड़ने के लिए तैयार नहीं, आवाज उठा रही है। सभी पार्टियां चुप हैं। और आपका सवाल बिल्कुल सही था कि हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी है जिनका कटऑफ के बराबर मार्क्स था, टैलेंटेड थे, कटऑफ के बराबर मार्क्स था, लेकिन यही फर्जीवाड़ा के चलते उनको नौकरी नहीं मिली, सीटें खाली रह गई, लेकिन वो बेरोजगार रह गया। हजारों ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, अब कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते। अभी प्राथमिक शिक्षक का रिजल्ट आने वाला है लगभग कई हजार की संख्या में, तो इसमें क्या कहेंगे आप? इससे देखिए, अभी तो रिजल्ट कब आएगा कोई ठिकाना है नहीं, अभी तो आंसर की ही जारी हुआ है। अब रिजल्ट अक्टूबर में आता है कि कब आता है ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन हम लोग कुछ ठीक है, हम लोग ये मांग करते हैं कि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो। अगर रिजल्ट से पहले काउंसलिंग नहीं होगा तो फिर फर्जीवाड़ा होगा। तो लगभग कितने परसेंट इसमें, जितने भी बहाली हुई है शिक्षक की, कितने परसेंट लोग अवैध तरीके से गए होंगे? मुझे तो लगता है इसमें 40-50% अवैध है, 40 से 50% फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाली हुई है, 40 से 50%। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं दिलीप भैंस छापने उन्होंने साफ कहा है कि 40 से 50% बच्चे जो है इसमें बिहार की शिक्षक बहाली में अवैध तरीके से गए हैं, यानी कि उन्हें जो है गलत तरीके से सीट बेच करके मतलब इसमें एंट्री किया गया। तो कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव पे बड़ा प्रश्न उठता है कि वो कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।